हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा महाअपकृत्य महाअप्रकृत्य अपकृत्य। आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। और जो भी प्रस्तावना डिस्कस करते हैं, विधि के क्षेत्र में अपकृत्य का अर्थ ऐसे नागरिक दोष से है जिसमें किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है और जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति या अन्य नागरिक उपचार प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः अपकृत्य नागरिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें नागरिक अधिकार का उल्लंघन करने के साथ साथ अपराध का तत्व भी मौजूद रहता है। ऐसे मामलों को सामान्यतः महाअपराधिक अपकृत्य कहा जाता है। महाअपराधिक अपकृत्य में एक ही कार्य से दो प्रकार के दायित्व उत्पन्न होते हैं। पहला राज्य के प्रति आपराधिक दायित्व और दूसरा पीड़ित व्यक्ति के प्रति नागरिक दायित्व। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है और पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए नागरिक दावा भी कर सकता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे महाअपराधिक अपकृत्य का अर्थ। दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात महाअपराधिक पूर्ण या गंभीर आपराधिक प्रकृति वाला तथा अर्थात नागरिक अधिकार का उल्लंघन। इसलिए महाअपराधिक अपकृत्य से ऐसे गलत कार्य से है जो एक ओर से अपराध की श्रेणी में आता है और दूसरी ओर से किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार को प्रभावित करता है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति का ऐसा कृत्य होता है जिससे दूसरे व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, संपत्ति संबंधित या प्रतिष्ठा संबंधित क्षति पहुंचती है और वह कृत्य आपराधिक कानून के अंतर्गत भी दंडनीय है, तो वह अपकृत्य का उदाहरण भी हो सकता है। महाअपराधिक अपकृत्य की प्रमुख विशेषता डिस्कस करते हैं। तो इसके प्रमुख विशेषता है, महाअपराधिक की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नागरिक अधिकार का उल्लंघन, इसमें पीड़ित व्यक्ति के किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण मरना उसके शरीर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। आपराधिक तत्व, इस प्रकार के अपकृत्य में ऐसा तत्व भी हो सकता है जो आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध बनता है, जैसे हत्या, मारपीट, चोरी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। दो प्रकार की कार्रवाई, एक ही घटना के आधार पर आधारित और नागरिक दोनों कार्रवाई संभव हो सकती है। आपराधिक कार्रवाई का उद्देश्य अपराध को दंडित करना होता है, जबकि नागरिक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को क्षतिपूर्ति या अन्य उचित राहत देना होता है। मानसिक और शारीरिक क्षति, महाअपराधिक अपकृत्य केवल संपत्ति की हानि तक सीमित नहीं है। इसमें शारीरिक चोट, मानसिक पीड़ा, भय, अपमान तथा प्रतिष्ठा की हानि भी शामिल हो सकती है। महाअपराधिक अपकृत्य के उदाहरण, महाअपराधिक अपकृत्य के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। आक्रमण और मारपीट, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है या उससे शारीरिक चोट पहुंचाता है तो परिस्थितियों के अनुसार यह आपराधिक कृत्य होने के साथ साथ नागरिक अपकृत्य भी हो सकता है। पीड़ित व्यक्ति अपनी चोट, चिकित्सा खर्च और अन्य नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। झूठा कारावास, यदि किसी व्यक्ति को बिना वैध अधिकार के उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी स्थान पर रोककर रखा जाता है तो यह का उदाहरण हो सकता है कि यदि परिस्थिति आपराधिक कानून के प्रावधानों को भी आकर्षित करती है तो आपराधिक दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है। संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति की संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करना या क्षति पहुंचाना नागरिक और आपराधिक दोनों परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति संपत्ति की मरम्मत या उसके मूल्य की क्षतिपूर्ति मांग सकता है। चोरी यह मुख्य रूप से एक आपराधिक कृत्य, लेकिन चोरी से पीड़ित व्यक्ति को संपत्ति संबंधित नुकसान भी हो सकता है। यदि इस स्थिति में आपराधिक कार्रवाई के अंतर्गत उपलब्ध नागरिक उपचारों का प्रश्न भी उत्पन्न हो सकता है। मानहानि, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा झूठा कथन प्रकाशित या प्रसारित करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है तो परिस्थितियों के अनुसार यह मानहानि का नागरिक अपकृत्य हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में आपराधिक कानून के अंतर्गत भी परिणाम हो सकते हैं। अतिक्रमण, किसी व्यक्ति की भूमि या संपत्ति में बिना वैध अनुमति प्रवेश करना उदाहरण हो सकता है। यदि अतिक्रमण के साथ आपराधिक तत्व भी जुड़े हो तो आपराधिक दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है। आपराधिक कानून और अपकृत्य कानून में अंतर।
तो महाअधिकार अपकृत्य को समझने के लिए अपराध और अपकृत्य के बीच समझना आवश्यक है। अपकृत्य मुख्यतः समाज या राज्य के विरुद्ध किया गया गलत कार्य माना जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और समाज की सुरक्षा बनाए रखना। अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को दंड दिया जा सकता है। इसके विपरीत अपकृत्य मुख्यतः किसी व्यक्ति के निजी कानूनी अधिकार के उल्लंघन से संबंधित होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या अन्य नागरिक उपचार प्रदान किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य होता है, उदाहरण के लिए यदि क जानबूझकर ख को चोट पहुंचाता है तो राज्य के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई कर सकता है। साथ ही ख अपनी चोट और उसमें हुए नुकसान के लिए नागरिक उपचार की मांग कर सकता है। इस प्रकार एक ही घटना में अपराध और अपकृत्य दोनों तत्व मौजूद हो जाते हैं। महाआपराधिक अपकृत्य में उपचार। पीड़ित व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के उपचार प्रदान किए जाते हैं। क्षतिपूर्ति सबसे सामान्य नागरिक उपचार क्षतिपूर्ति। इसका उद्देश्य पीड़ित को हुई आर्थिक तथा अन्य क्षति की भरपाई करना। निषेधाज्ञा। कुछ मामलों में न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। संपत्ति की वापसी। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति गलत तरीके से ले ली गई हो तो परिस्थितियों के अनुसार उसकी वापसी की मांग की जा सकती है। आपराधिक दंड। यदि वह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो आपराधिक कानून के अंतर्गत आरोपी को दंड दिया जा सकता है। यदि यह दंड कारावास, जुर्माना या कानून द्वारा निर्धारित अन्य दंड हो सकता है। महाआपराधिक अपकृत्य में उद्देश्य और महत्व डिस्कस करते हैं। तो आपराधिक अपकृत्य की अवधारणा का महत्व उद्देश्य यह समझना है कि एक गलत कार्य के अलग अलग कानूनी परिणाम हो सकते हैं। किसी अपराध के केवल राज्य का हित प्रभावित नहीं होता बल्कि किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष नुकसान भी हो सकता है। नागरिक कानून पीड़ित व्यक्ति को उसके नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का अवसर देता है, जबकि आपराधिक कानून समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधी को दंडित किया जाता है। इस प्रकार दोनों के उद्देश्य अलग होते हुए भी एक ही घटना में दोनों लागू हो सकते हैं। महाआपराधिक अपकृत्य का सामाजिक महत्व। आपराधिक अपकृत्य का समाज में विशेष महत्व है। इसमें लोगों को यह संदेश मिलता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने पर केवल आपराधिक दंड नहीं बल्कि पीड़ित के प्रति नागरिक दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है। यह अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति और प्रतिष्ठा जैसे अधिकारों की रक्षा में सहायक करती है। साथ ही यह पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए प्रभावी कानून साधन उपलब्ध कराती है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है महाआपराधिक अपकृत्य ऐसे गलत कार्यों से संबंधित अवधारणा है जिसमें नागरिक अपकृत्य और आपराधिक कृत्य के तत्व एक साथ दिखाई दे सकते हैं। मारपीट, झूठा कारावास, संपत्ति को नुकसान, अतिक्रमण और मानहानि जैसे कार्य परिस्थितियों के अनुसार नागरिक तथा आपराधिक दोनों परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। अपकृत्य कानून का प्रमुख उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को उचित नागरिक उपचार और क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जबकि आपराधिक कानून का उद्देश्य अपराध को रोकना तथा अपराधी को दंडित करना। इसलिए दोनों व्यवस्थाएं न्याय और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार अपराध अपकृत्य की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि किसी गंभीर गलत कार्य के परिणाम स्वरूप एक ही घटना से पीड़ित के प्रति नागरिक दायित्व और राज्य के प्रति आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।